हरिओम मित्रों, आइए आज एक कहानी देखते हैं। एक भिखारी था। वो रेल के सफ़र में भीख मांगता रहता था और उसके दौरान उसको एक सूट बूट पहना हुआ एक सेठ जी दिखे। उसने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे ज़रूर अच्छे पैसे देगा। वह उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो कि नहीं? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं कुछ दे सकूँ। सेठ ने कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने का हो तो तभी मैं तुम्हें कुछ उसके बदले में दे सकता हूँ। और उसी समय उनका स्टेशन आ गया जहाँ पर उस सेठ को उतरना था। वो गाड़ी से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही गई बात के बारे में सोचने लगा। सेठ के द्वारा कही गई बात भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा? बहुत सोचने के बाद भिखारी ने एक निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वह भी उसको कुछ न कुछ देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वो खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वो दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजरा, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो कि स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना वो विचार अच्छा लगा और उसने वहाँ से कुछ फूल तोड़ लिए। वो गाड़ी में भीख मांगने पहुँचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वो भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। जब तक उसके फूल बांटते बांटते खत्म होते तो उसे भीख नहीं मिलती थी। रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस सेठ को यह बात बहुत पसंद आई। सेठ बोले, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह सेठ स्टेशन पर उतर गए। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की चाबी लग गई है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ,
मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ। लोगों ने देखा तो सोचा शायद यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। 1 वर्ष बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ बोले, नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी बोला, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ बोले, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी गाड़ी में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। नतीजा यह निकला कि आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर में जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था कि हमें कुछ भी प्राप्त करने का अधिकार तभी होता है जब हम किसी को कुछ देते हैं, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। मैंने यह बहुत अच्छी तरह से महसूस किया, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। उससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन जब आपसे दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका हूँ कि वास्तव में मैं कौन हूँ। मैं एक भिखारी नहीं हूँ। इस कहानी से हमें समझ में आता है मित्रों कि अपने शास्त्र में बताया है कि मैं कौन हूँ, लेकिन अज्ञानवशात हम अपने आप को भिखारी ही मानने लगते हैं, अपूर्ण मानते हैं और फिर अपने खुशी के लिए, पूर्णता के लिए सतत कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और इसके कारण जीवन भर दुख, संताप, अभाव में जीते हैं। हमें जब भगवत कृपा से सत्संग की प्राप्ति होती है और जब हमें गुरु कृपा से शास्त्र की बातें समझ में आती है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, ये जानने के लिए हम शास्त्र की बताई हुई साधनाओं का आश्रय लेते हैं और अपने आप को पात्र बनाते हैं, तब हम अपने आप को जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ। हरि ओम।